अस्सलाम वालेकुम। आज हम HTML के कोर्स के साथ लिस्ट आइटम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में आपको बताएंगे। तो अब हमारा काम जो है वो प्रॉपर टेक्स्ट एडिटर पे होगा। अडोब ड्रीमवीयर मेरे पास है, तो आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लें। तो इसमें मैं आपको पिछला भी थोड़ा सा बताऊंगा कि उसमें वर्क कैसे होता है और ये कैसे काम करते हैं। देखिए, HTML पे हमें क्लिक कर देना है। हमारे पास होल स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी भी वेबसाइट का। तो हमारी जो वर्किंग होनी है वो यहाँ पर होगी, बॉडी में हम जो भी काम करेंगे। बाकी जो हेड टैग्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें क्या करना होता है। अच्छा, अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव ऑनलाइन कोर्स में यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देता हूँ मैं, क्लास 4। क्लास 4 ओपन, ठीक है, और उसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो लिस्ट के साथ काम करने के लिए हमें, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट एडिटर में काम करना आसान कैसे है। लेट मैं एक पी टैग बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक पी टैग बनाया। जब मैं इसको क्लोज करूंगा ना, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। मतलब फॉरवर्ड स्लैश डालना है तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। अब इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सेव, और अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। क्रोम में देख लेते हैं। तो देखिए, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग लिखा हुआ आ गया। मैं अब आपको बताता हूँ कि इसके साथ वर्किंग आसान कैसे है। लेट अब हम इसका फोन चेंज करते हैं। तो फोन, आप स्पेस देंगे तो आपके पास इतने सब के सब ऑप्शंस दे दी हुई हैं कि आपने करना क्या। लेट मुझे कलर्स का चेंज करना, मैंने इस कलर पर क्लिक किया तो ये आ गया। मैं इसका कलर रख देता हूँ ब्लू कलर का, ठीक है। और अब मैं ये टैग क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे फोन का टैग भी क्लोज करना है। तो ये फॉरवर्ड स्लैश डाल के मैंने फोन का टैग क्लोज कर दिया। अब इसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया। अब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो ये देखिए ब्राउन कलर का हो गया। इसको रेड करता हूँ तो इजी समझ में आ जाएगा। चल, इसका फॉन्ट कलर ये हो गया। अब इसका जो है ना, करते हैं, फॉन्ट खुद ही चेंज कर देते हैं। फॉन्ट फेस, यहाँ पे सबके सब ऑप्शंस आ गई हैं। ये कर दिया, कंट्रोल एस किया। अब देखिएगा तो ये इसका वो भी चेंज हो गया। तो इसमें काम करना बहुत ज़्यादा आसान है। और अच्छा, हम अपने लिस्ट के साथ काम करते हैं। दो किस्म के लिस्ट होते हैं। ये दो किस्म की लिस्ट होती है हमारे पास। एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। ठीक है, इसके साथ हमने काम करना है। स्पेलिंग गलत हो गई। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के साथ एक सिंपल सा टैग है OL, जिसका मतलब है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और इसको हमने इसके साथ ही क्लोज कर दिया। अब हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये आपको ये और ये, इसके अंदर हम लोग आइटम्स लिखते हैं, जो कि LI, जिसका मतलब है लिस्ट आइटम। ये क्लोज हो गया, लिस्ट आइटम 1 हो गई। अच्छा, ये हो गया लिस्ट आइटम। टैग बनाया, उसके बाद ये हो गया LI। LI, और ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया। अब इसको हम देखते हैं क्या आता है। तो ये देखें, हमारे पास लिस्ट बनी आ गई, और ये है हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट है। अब मैं यहीं पर बनाता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले।
ये हमारे पास बन गई ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब हम बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट। फिर मैं आपको इसके बीच में फर्क भी बताऊंगा कि दोनों के बीच में फर्क क्या है। यूएल अनऑर्डर लिस्ट होगी, और इसको मैंने यहीं पर क्लोज कर दिया। लिस्ट आइटम, मैं ऐसा करता हूँ इस सब को कॉपी ही कर देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ सेव, और यहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट का टैग बना देता हूँ H1। अच्छा, ये H1 डालना जरूरी नहीं, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए अनऑर्डर लिस्ट का बता रहा हूँ कि नीचे जो लिस्ट बन रही है वो अनऑर्डर लिस्ट है, और फिर आप इस लिस्ट में और इस लिस्ट में फर्क भी देखेंगे कि क्या होता है। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं तो देखें, ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 लिखा हुआ आ गया, और अनऑर्डर लिस्ट में ये डॉटेड फॉर्मेट में लिखा हुआ आ गया, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसको मजीद हम लोग एक्सप्लोर कैसे करते हैं। आप लोग अक्सर जब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लिस्ट आइटम बेसिकली यूज कहाँ पे होती है। तो ये जो साइड पे है ना, ये लिस्ट आइटम यूज हुई है। ये ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, जो भी है, तो इसको हम CSS से फिर मजीद खूबसूरत बनाते हैं। तो ये आपकी जो है अनऑर्डर लिस्ट है, साइड पे साइड बार जितना भी है ये आपका होता है। इसके अलावा कोई और, लेट मैं डेल की वेबसाइट खोलता हूँ .com। तो लिस्ट आइटम की हर वेबसाइट पे मेन रोल है, वो हर वेबसाइट पे वर्क करती है। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे इस जगह पे मेन्यू होते हैं जिसमें अबाउट, कॉन्टैक्ट अस वगैरह लिखा होता है, तो वो भी आपकी लिस्ट आइटम ही यूज होती है सब। तो अब ये अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट आपको समझ आ गई है। अब इसको मैं मजीद डिफाइन करता हूँ। मैं जो अनऑर्डर लिस्ट है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और दोबारा बनाता हूँ। ये मैं एक और बना रहा हूँ, बल्कि इसको HR से मैं एस, इस लाइन से नीचे जो है वो हमारे पास एक नई लिस्ट बनी है। अब इसमें हम लोग एट्रीब्यूट यूज करेंगे मजीद इसको अच्छा करने के लिए। तो एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, क्या था भूल ही हूँ, टाइप। ठीक है, तीन किस्म के टाइप हैं, सर्कल, डिस्क और स्क्वायर। सर्कल करते हैं तो ये सर्कल ऑलरेडी है, देखिए सर्कल तो बना ही हुआ है। नहीं, सर्कल ऐसे आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, सर्कल के अलावा अगर हम इसमें करते हैं स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो ये देखिए स्क्वायर फॉर्म में आ गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे, चलो एक नई बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप देते हैं ए कर देते हैं, जस्ट ए, हमने सिंपल ए लिखा। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे ख्याल से ऑर्डर लिस्ट में चलेगा, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, हम क्या करते हैं कि इसको ऑर्डर लिस्ट बना देते हैं, और ये न्यूमेरिक मैंने लिखा हुआ है, ये 1 2 3 लिखा हुआ आ गया। अब इसको हम न्यूमेरिक की जगह करते हैं ए, जस्ट ए लिखा है मैंने। ठीक है, टाइप में ए लिखा है ऑर्डर लिस्ट की। तो देखें ABCD ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसी को अगर हम करते हैं ए की जगह, हमने कर दिया इसको 1। ठीक है, कंट्रोल एस किया तो ये 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ आ गया।
अब इसको मैं अगर करता हूं आई, जस्ट आई कर रहा हूं, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो इतना इसका इतना वर्क नहीं है। लिस्ट आइटम बनाने आनी चाहिए कि हर वेबसाइट पे यूज होती है। नीचे किया तो ये आ गया, रोमन नंबर में आ गया। अगर मैं कैपिटल आई लिखूंगा तो कैपिटल उसमें लिखा जाएगा, कैपिटल रोमन में लिखा जाएगा। कंट्रोल एस किया, यहां से सेव, तो ये देखिए रोमन नंबर में लिखा हुआ आ गया। अब इसको मजीद लिस्ट आइटम आपको बनाना आ गई है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। इसको मजीद कैसे एक्सप्लोर करते हैं मजीद अच्छा वर्क करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको हर चीज डिटेल से बनानी है, बतानी है। तो ये आखिरी अब लिस्ट है हमारे पास, इसको मजीद एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम ऑर्डर लिस्ट पे बात कर रहे थे। ये हमने लिस्ट आइटम है, इस लिस्ट आइटम के अंदर हम मजीद एक लिस्ट बना लेते हैं। आई एन और दो ही बना देते हैं। कंट्रोल एस की इसको हमने, और यहाँ से इसका देख लिया रिजल्ट, तो ये बंद हो गया, लेकिन मिक्सअप हुआ है काफ़ी। तो आपको लिस्ट आइटम बनाना आ गई और लिस्ट के साथ वर्किंग करना भी आ गई है। तो आप इसे खूब प्रैक्टिस कीजिए, और इसकी अगर एक्सरसाइज फाइल चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आपको टेबल के बारे में बताएंगे और टेबल के साथ वर्किंग कैसे की जाती है, फिर प्रॉपर वर्किंग में काम